तो कल से चिट्ठियाँ आनी शुरू होगी। तो एक प्रेमी ने लिखा कि बहुत बढ़िया मन लगता था, 5 मिनट में लीन हो जाता था, लेकिन मन कहाँ लग गया? पासपोर्ट में। अब कहते हैं पासपोर्ट बनवाने में ही मन लगा हुआ है, बनेगा नहीं बनेगा, रिन्यू होगा नहीं होगा, उसी में मन लगा हुआ है। तो अब जब उधर मन लगा होगा तो एक साथ दो हुए न बुआ लो और सब ठठा फुलाई का लो, एक साथ यानी मुँह भी फुला लो और हंसो भी। ये दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? तो दुनिया को भी साथ में रखो, दुनिया को भी याद करो, प्रभु को भी याद करो, ये काम कैसे हो सकता है? मन ही याद करता है, मन ही याद कराता है। मन जब इधर की चीज़ों में लगा हुआ रहेगा तब आप ये समझो कि उसको मन कैसे याद करा पाएगा, आपको कैसे याद करेगा उस प्रभु को। इसलिए सब कुछ मौज पर छोड़ देना चाहिए, गुरु पर छोड़ देना चाहिए, ये विश्वास कर लेना चाहिए कि हमारे हित का होगा, हमारे फायदे का होगा, तो पासपोर्ट हमारा रिन्यू होगा, पासपोर्ट हमारा बनेगा। पासपोर्ट में ही क्यों मन लगाए हुए हो? मौज पर क्यों नहीं छोड़ देते हो? क्यों नहीं बोल जाते हो? हर किसी का पासपोर्ट थोड़ो है। देखो, ये नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को समझो, ये न सोचो कि हमारे लिए कड़ी बात बता रहे हैं, ये तो सबके लिए बता रहा हूँ कि उसी में मन मत लगाए रहो। मौज यानी समझो कि हमारे लिए अगर होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो हमारा पैसा भी जाएगा, हम पहुंच भी नहीं पाएंगे, तो बचत हो जाएगी आपकी, नहीं हो जाएगी। और अगर मौज होगी, समय आएगा तो हर काम समय से होता है, हो जाएगा। और भी चिट्ठियां लोगों की आई। देखो प्रेमियों, रुकावट आती है, बाधाएं आती हैं, उसका भी कारण है। कारण यह है कि हम लोग अनवरत किसको कहते हैं? लगातार समय नहीं देते हैं। किस में नहीं समय देते हैं? भजन में, ध्यान में, सुमिरन में समय नहीं देते हैं। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि आवश्यकताएं, ज़रूरतें ये ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि परिवार की तरक्की, परिवार के बारे में, घर मकान के बारे में, बिजनेस व्यापार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वहाँ भी इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो प्रारब्ध में होगा वो जरूर मिलेगा। और गुरु पर विश्वास जब हो जाता है कि ये समर्थ हैं, ये सब कुछ हमको देंगे, जो ज़रूरत नहीं भी है, ज़रूरत पड़ेगी उसको भी देंगे, जो प्रारब्ध में, भाग्य में नहीं है उसको भी देंगे, तब तो जीव निश्चिंत हो पाता है। और नहीं तो मन उधर ही लगा रहता है। तो बस उधर जब लग गया, मन का क्या है कि जिधर भी लग गया बस उधर ही लगा रहता है। एक चीज़ अगर सोचने लगा तो नींद नहीं आएगी, वही सोचता रहे, और उसमें कितना सोचे। अरे वही चीज़ तो सोचनी, हमको ऐसा करना है, लेकिन वही बार बार सोचता रहता है ये मन, उसी चीज़ को बार बार सोचता रहता है। तो मन की ये आदत है, मन का काम है चलते फिरते रहना। मन चलता रहता है, लेकिन मन चूँकि शरीर में है, शरीर के अंदर में है, अब इससे जब अलग होगा, शरीर से जब अलग होगा, तब तो इससे कुछ नहीं करा पाएगा। या आपको गुरु के वचन याद होंगे कि जब भजन पर बैठो, ध्यान पर बैठो, तब भूल जाओ। किसको भूल जाओ? अपने शरीर को भी भूल जाओ, सारी चीज़ों को भूल जाओ, दुनिया को भूल जाओ, परिवार और संपत्ति, सारी चीज़ों को भूल जाओ। केवल जो समय निकालो भजन ध्यान के लिए, सुमिरन के लिए, जिस काम के लिए, वही याद रखो, उसी में लगो। तो जब सब भूल जाओगे, उसी में जब लगोगे, तो मन ये कहाँ जाएगा? भागेगा। लेकिन शरीर जब कोई काम नहीं करेगा, मन के हिसाब से नहीं करेगा, न खाएगा, न जाएगा, न बोलेगा, न सुनेगा, शरीर एक जगह पर रहेगा, तो मन ये थक जाएगा। तब जिस काम के लिए आप बैठे हो, उस काम में ये मन लग जाएगा।
और मन लग जाएगा तब समय जब दे दोगे उस समय पर, और बराबर जब बैठते रहोगे तो तरक्की हो जाएगी। तरक्की क्यों नहीं होती है? तरक्की इसीलिए नहीं होती है कि समय नहीं देते हो, उतने में संतोष कर लेते हो, या अभाव आ जाता है कि हमको अब आगे तरक्की नहीं होगी। यह भी चिट्ठी आई कि पहले हमको मिलोनी आवाज़ सुनाई पड़ती थी, अब हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अभी आगे कैसे बढ़ोगे आप? अभ्यास करोगे तब बढ़ोगे, छांटना पड़ेगा उसको, छांटोगे तब आपको सुनाई पड़ेगा। उसमें भी तरह तरह की बाधाएं आ जाती हैं। जैसे यहाँ बाधा घर में आ जाती है, जैसे कोई बोल ही दिया, बर्तन ही गिर गया खट से, या कोई कुछ और भी बाधा डाल दिया जब बैठे हो। रात को बैठो सब सोते रहें तो रात को तो उठ नहीं पाते हो। आराम से बैठो, सोकर उठेंगे तब माला जपेंगे, तब ध्यान करेंगे। तो जैसे यहाँ कोई खटपट बोल दिया और खटपट हुआ, तैसे यहाँ समझो बाधा ये पड़ गई। और ऊपर भी बाधाएं वो आ जाती हैं। ऊपर कैसी बाधा आती है यह भी आपको बता दें। देखो प्रेमियों, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं अदृश्य, कल बताया था आपको, जिनको देखा नहीं जा सकता है। वो दो तरह की शक्तियाँ होती हैं, एक अच्छी होती है, एक खराब होती है। तो वो समझो आपकी खराब शक्तियाँ तो बाधा डालती हैं, शुरू में तो वही बाधा डालती हैं, और आगे बढ़ जाओ तो वो जो अच्छी अदृश्य शक्तियाँ हैं जिनको देवी देवता कहते हैं, वहाँ पे समझो वो भी बाधा डालती हैं। लेकिन शुरुआत में ही बाधा आ जाती है। ज़्यादातर लोगों को शुरुआत में बाधा आ जाती है कि जैसे ध्यान लगा था तब तक मालूम पड़ा खटपट खटपट आगे से कोई जा रहा है, तब तक जैसे मालूम पड़ा कि कोई ऐसे हमारी तरफ आ रहा है। तो वो क्या है? वो जो है ये बाधाएं हैं। तो बाधाओं का भी उपाय आपको कल बताया था, उदाहरण देकर समझाया था, अपना अनुभव आपको बताया था। अब आप ये समझो कि और भी बाधाएं आती हैं। वो बाधाएं क्या आती हैं? वो जो रोकने वाली बाधाएं हैं कि ये आगे न बढ़ने पावें, ये जीवात्मा ऊपर न जाने पावे, तरह तरह का वेश बना करके आ जाती, तरह तरह का आदेश दे देती हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए? जैसे कहा ना, सहजो कार्य जगत के, गुरु बिन पूरे ना। और गुरु को राखो मस्तक पर जो सदा रहें सहाय। आप ये समझो, गुरु को अगर देखो, गुरु के बगैर कोई भी काम जगत का पूरा नहीं होता, संसार का, दुनिया का, गृहस्थी का। गुरु को बुलाना पड़ता है, गुरु से कराना पड़ता है। अब उनको भी लोग गुरु की तरह से ही मानते हैं, जो है पुरोहित होते हैं। जन्म लेते उनकी ज़रूरत, मुंडन में उनकी ज़रूरत, शादी ब्याह में उनकी ज़रूरत। आप ये समझो संस्कार के समय भी, अंतिम संस्कार के भी समय कहते हैं भाई पंडित नहीं आए, बुला लो, पंडित जी को बुलाओ, पुरोहित जी को बुलाओ, संस्कार कराओ। उस समय भी ज़रूरत नहीं, वो भी गुरु की तरह से माने जाते हैं। सब मानता है, पूरा परिवार मानता है उनको, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं। नई बहू आई है उसके बीच में बैठ जाएं, बच्चा पैदा हुआ है, छोटी बच्ची है, बच्चा है, वहाँ भी बैठ जाएं, दरवाजे पर भी बैठ जाएं, उनके लिए कोई रोक टोक है? कुछ नहीं। तो यहाँ भी ज़रूरत है, आप ये समझो। और वहाँ भी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? गुरु की ज़रूरत है। तो गुरु बताया आपको, हान मांस के शरीर में तो रहते हैं यहाँ, उसी से उनकी पहचान होती है इन आँखों से। लेकिन अंतर में भी जो समर्थ गुरु होते हैं, जिस रूप में हम उनको गुरु बनाते हैं उसी रूप में मिलते हैं। लेकिन याद जब करें तब कहा ना, कोटि कोटि मुनि यतन कराई और अंत नाम मुख आवत नहीं। आखिरी वक्त पर जैसे प्रभु का नाम जो बताया गया, जय गुरुदेव नाम, वो याद नहीं आएगा। लेकिन अगर नाम धुनी बोलने लग जाओगे, बराबर जय गुरुदेव नाम बोलते रहोगे, तब आखिरी वक्त पर भी मुँह से जय गुरुदेव निकलेगा। तो जय गुरुदेव जिसका नाम है वो आपको मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे, आपको दिखाई पड़ेंगे और मुसीबत को आपसे दूर करेंगे।
इसी तरह से आप ये समझो, जब गुरु को बराबर याद करते रहते हैं, गुरु मूरत को कहा गया कि हृदय में बसा लो, मस्तक पर सवार कर लो, तब वो जो बाधाएं आती हैं वो हट जाती हैं, उनके सामने से बाधाएं हट जाती हैं। साधकों से पूछो, साधक सब बताते हैं, सब बताते हैं। इसी में हम बता दें, दो चार लोगों का नाम बता दें, इसी में बता दें या भी बता दें। भूत दिखाई पड़ रहा था, तब तक बाबा आप दिखाई पड़ गए, और वो भूत हट गया, डरवा रहा था, धमका रहा था, दबा रहा था, तब तक वो आ गए। अब जब याद करोगे तब तो, जो बच्चा याद करता है माँ बाप को, माँ बाप उसकी तरफ देखते हैं। देखो प्रेमी, ये सुमिरन क्यों कराया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो धनी पांच बताए गए, इनका लोक है, इनके लोकों से जाना रहता है। अब ये अगर मदद नहीं किए तो जाने में दिक्कत हो जाएगी, और रोक टोक अगर इनके दरबारियों ने कर दिया, द्वारपाल जिनको कहते हैं, गेट कीपर जिनको कहते हैं, तो इनके जो किला हैं, इनका जो बॉर्डर है, आप ये समझो वहाँ पर जो हैं वो जाने नहीं देंगे, तो इधर के इधर ही रह जाओ। इसलिए इनको खुश करना पड़ता है। तो ये खुश कब होते हैं कि बार बार अगर किसी को याद करो तो खुश रहता है। भाई बहुत प्यारे हैं हमारे, हमको बड़ा प्रेम करते हैं, याद करते रहते हैं। आप देखो, जो बच्चा मम्मी 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 बोलता रहता, पीछे पीछे लगा रहता है, पापा पापा बोलता रहता है, उससे वो ज़्यादा प्रेम करते हैं। दो बच्चे हों, तीन बच्चे हों, लेकिन उससे वो ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए बराबर याद करते रहना चाहिए। तो इसीलिए सुमिरन कराया जाता है। अब आप ये समझो कि सुमिरन को भी सावधानी से ही करना चाहिए। सुमिरन से क्या होता है? सुमिरन से एक खिंचाव होता है, एक प्रवृत्ति पैदा होती है अंदर में। किसके लिए पैदा होती है? भाव किसके लिए पैदा होता है? ध्यान लगा कर उनको देखने के लिए, भजन करके उनको सुनने के लिए, उनकी आवाज़ को सुनने के लिए, ये एक भावना जगती है, उनसे प्रेम पैदा होता है। विरह कब पैदा होता है? भगवान को भूल ही गए हो, प्रभु को याद ही नहीं कर रहे, याद आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि याद हो नहीं रहे, कर नहीं रहे हो। कारण क्या है कि उनसे मिलने की इच्छा ही नहीं हो रही है, मिलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। और चीज़ों में मन लगा हुआ है, उन्हीं चीज़ों की इच्छा करते हो, धन हो जाए, पुत्र हो जाए, परिवार बड़ा हो जाए, मान प्रतिष्ठा इज्जत वाली जगह मिल जाए, यही चीज़ें सोचते रहते हो। उनसे मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए तड़प तो बनाओ। तो वो कब तड़प बनती है? जब प्रार्थना किया जाता है, जब उनको प्रार्थना में क्या होता है, याद किया जाता है। जब प्रार्थना किया जाता है तब वो उस प्रार्थना को सुनते हैं। लेकिन मुँह से बोलते जाओ, हाथ से माला जपते जाओ, और मन कहीं और रहे, याद न करावे आपको, उनका रूप न याद करावे, उनको न याद करावे जिनकी प्रार्थना की जाती है, तो वो याद आएंगे? वो देखेंगे? नहीं देखेंगे। वो तो दोनों चीज़ देखते हैं। आप ये समझो कि जैसे सुमिरन में माला भी देखते हैं कि कर रहा है, और हमको देखना भी चाहता है, ये दोनों चीज़ देखते हैं। आप उनको इन बाहरी आँखों से नहीं देख सकते हो, लेकिन वो ऊपर से सब देखते हैं। नीचे बैठे हो, लेकिन आप अगल बगल के लोगों को नहीं देख सकते हो। अब मैं ऊंचाई पर बैठा हूँ, बहुत लोगों को देख रहा हूँ, इतने बैठे हैं यहाँ से वहाँ तक, पूरा देखो मैदान में सबको, यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक बैठे हैं मैं सबको देख रहा हूँ। तो जो ऊपर रहता है, ऊंचे रहता है, वो नीचे वालों को सबको देखता है। तो वो उस वक्त पर जब भी प्रार्थना करो, तब जिसकी भी प्रार्थना करो, गुरु की करो, प्रभु की करो, जिसकी भी करो, उनको याद करो, उनको सामने ऐसे रखो। उनको जब याद करोगे तब वो देखेंगे, तब वो दया करेंगे। आप देखो, याद माने होता है दया। देखो, याद को उधर से पढ़ो, याद दा या,
दया। जब याद करोगे तब दया होगी। तो याद करना जरूरी है ना। कबीर धारा आगम की और सतगुरु रहे लखा है, उलटता है सुमिरन करे और स्वामी संग मिला। उलटता है कहा ना, उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा का मतलब ये नहीं होता है कि सिर नीचे पैर ऊपर करके बहुत से लोग शीर्षासन करने लग गए। तो शीर्षासन करेंगे तो भगवान मिलेंगे, तभी भगवान मिलेंगे, ना समझ पाने की वजह से। उल्टा का मतलब इधर से ध्यान हटाओ और उधर की तरफ लगाओ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों की प्रार्थना जब हो तब ये समझो सत्संग क्यों सुनाया जाता है। सत्संग इसीलिए सुनाया जाता है कि ये जिनकी प्रार्थना की जाती है वो हमसे दूर है। शरीर में भी रहें गुरु, लेकिन गुरु का स्थान ऊपर होता है। हर मंडलों में गुरु मिलते हैं, हर जगह गुरु मिलते हैं जो समर्थ होते हैं, हर जगह मौजूद मिलते हैं। जहाँ भी याद करो उनको मिलते हैं, जहाँ भी चाहते हैं अपना दरबार लगा देते हैं। उनकी ज़रूरत सबको है, सबको उनकी ज़रूरत। सब लोग प्रार्थना करते रहते हैं, अपनी मौज से कहीं भी अड्डा जमा देते हैं। किसी मंदिर में जमा दिया, यह मंदिर, अरे 1 से 1 मंदिर ऊपर है, वहाँ जमा दिया। कहीं जंगल में बैठ गए, कहीं जंगल में दिखाई पड़ गए, तो कहीं नदी के किनारे टहलते दिखाई पड़ गए, तो कहीं सब जगह मौजूद मिलते हैं। तो जब उनको आप याद करोगे गुरु को, तो वो आपको देखेंगे। तो उस वक्त पर उनके और आपके बीच में कोई होना नहीं चाहिए। अब उनके और आपके बीच का मतलब क्या होता है? आप और किसी चीज़ को मत देखो, किसी के बारे में मत सोचो, उन्हीं के बारे में सोचो और उन्हीं को देखो। जिनकी प्रार्थना कर रहे हो तो प्रार्थना कबूल हो जाएगी, और प्रार्थना कबूल हो जाएगी तब भाव बन जाएगा आपका, आपके अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा। और फिर आप सुमिरन करोगे। तो जब सुमिरन करो तो बताया गया 108 दाने का माला ले लो, 108 दाने का माला ले लो। जिस तरह सुमिरन करने के लिए बताया गया उसी तरह से बैठ जाओ, कपड़ा डाल लो, ऊपर से आँख मुँह बंद कर लो और फिर आप जाप करना। यानी जाप अलग होता है और सुमिरन अलग होता है। जाप में तो खाली नाम लेते रहते हैं, ऐसे दाना ऐसे फेरते चले जाते हैं, लेकिन इसमें जिनका नाम लिया जाता है उनके रूप को याद किया जाता है। इसमें देखो, ये जो चले गए उनको लोग देख नहीं पाए। कौन चले गए? दुनिया संसार में आए और काम करके चले गए। जिनको लोगों ने भगवान मान लिया, देवी देवता मान लिया, जिनको आप ये समझो कि उनका एक तरह का उदाहरण देकर किसी रूप में आप नहीं बता सकते हो कि वो इस तरह के थे। लेकिन ये जो आपको अन्य रूप बताए गए, इनको आप यहाँ देख सकते हो, इनको यहाँ देख सकते हो। हाँ, आप फिर समझो जो भी बताया गया उनको आप देख सकते हो, उसकी एक कल्पना आप यहाँ कर सकते हो। एक चीज़ बीच में और बता दें, एक चिट्ठी यह भी आई कि भाई 5वां रूप का यानी कैसे ध्यान लगाए हैं उसको तो हमने देखा नहीं, बात तो सच है। लेकिन वो जो प्रकाश है उनका, उसकी आपको कल्पना करनी है। जैसे